जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि आपका शरीर का बंधन हो गया तो किन गलतियों की वजह से हुआ आपका शरीर का बंधन, इसे कैसे खोल सकते हो। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शरीर बंधन की। जब कोई भी व्यक्ति आपके शरीर का बंधन कर देता है तो वह कैसे आपके शरीर को बांधता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में कोई भी देवी देवता नहीं आते, ना आपको देवी देवता के दर्शन होते हैं सपने में, ना देवी देवता आपका कोई अनुभव देते हैं, ना कोई संकेत देते हैं। तो फिर आप कहते हो कि पहले तो मुझे अनुभव होते थे, संकेत होते थे, रोज़ मुझे माता काली के दर्शन भी होते थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि यह सब चीज़ें होना बंद हो गया। तो आपका जो शरीर है ना, वह बंधन में है और उस बंधन को आपको कैसे खोलना है, यह भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो पहले आप इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के भक्तों तक। जितने भी देवी देवता की पूजा करते हैं उन भक्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल जाए कि हमारी इन गलतियों की वजह से ही हमारे शरीर को बंधन में कर दिया जाता है। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कोई भी भक्त मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। जो बेल आइकन घंटी है ना, उसको ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, जब हम भक्ति पूजा पाठ करते हैं ना, तो उसी के साथ साथ हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जो गलतियां बहुत बड़ी हो जाती है। मतलब गलतियां जानबूझ के नहीं होती है, अनजाने में हो जाती है। ठीक है, मतलब कि आप वो गलती कर रहे हैं और आपको पता नहीं है, तो वो गलतियां होती है। तो गलतियां बहुत बड़ी हो जाती है और उसी गलती के कारण हमारे शरीर बंधन में हो जाता है। ठीक है, अब पहले मैं आपको गलतियां बता रही हूँ। अगर आपने भी यह गलतियां की है तो 100% आपके शरीर का बंधन हुआ है। अब आपको बंधन को कैसे खोलना है वह भी आपको वीडियो में ही पता चल जाएगा। तो पहली गलती आप यह करते हो, जो अपने शरीर पर कपड़े धारण करते हो। जैसे आप भक्ति कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, किसी की भी माँ काली की या कोई भी देवता की, तो जो आप शरीर पर कपड़े धारण कर रहे हो ना, वही कपड़े आप किसी को भी दे देते हो। जब वो कपड़े पुराने हो जाते हैं तो आप किसी को भी उठाकर दे देते हो, जो आपको नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जब हमारे कपड़े कोई भी व्यक्ति यूज करता है तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है ना ऑटोमेटिक बंधन में हो जाता है। ठीक है, अगर हमने गलती से अपने शत्रु दुश्मन को ही दे दिए तो वह हमारे शरीर का बंधन कर देगा। इससे क्या होगा कि जैसे हमें देवी देवता हर चीज़ के बारे में बता देते हैं, जैसे हमारे साथ कुछ भी होने वाला है तो हमें पहले ही पता चल जाता है, हमें माता काली बता देती हैं। तो जब शरीर बंधन में हो जाता है ना, फिर उसके बाद कुछ नहीं दिखता, ना माँ के दर्शन होते हैं, ना माँ के किसी चीज़ के बारे में हमें बताती हैं, ना माँ कोई आपको राह दिखाती हैं, क्योंकि आपका शरीर बंधन में है। माँ तो आपके पास आ रही है लेकिन वह आप तक नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि आपका शरीर बंधन में है। और जब शरीर बंधन में होता है ना, या तो तंत्र क्रिया से होता है, काले जादू से होता है, या फिर भक्तवाल से होता है। और यह जो कपड़ों को आप अपने किसी को भी दे देते हो ना,
इन्हीं गलतियों की वजह से आपका शरीर बंधन में हो जाता है। दूसरी गलती यह करते हो, आप अपने नाखून को जब भी काटते हो तो आप इसे इकट्ठा करके किसी कागज़ में डालकर कूड़े में नहीं फेंकते या फिर ज़मीन के अंदर गाड़ दो। ऐसे ही आप कहीं भी रख देते हो, बीच में नाखून काट लेते हो और वहीं के वहीं छोड़ भी देते हो। कितने लोग ऐसे करते हैं। तो यह जो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो ना, इन्हीं गलतियों की वजह से आपका शरीर बंधन में हो जाता है। अगर आपका शरीर में देवी माता आती हैं, आपकी सवारी आती हैं आपके शरीर पर देवी माता का, तो आपको ना ये सब का खास ध्यान रखना होगा, अपने कपड़ों की, नाखूनों की, ठीक है। उसके बाद आपके शरीर में देवता नहीं आते। तीसरी गलती, पूजा पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो, आप क्या करते हो, किसी को भी बता देते हो कि मैं माँ काली की पूजा करता हूँ, मुझे माँ काली का यह अनुभव देती हैं माता, मुझे माँ काली पहले ही बता देती हैं यह सब चीज़ें कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला, मेरे साथ क्या होने वाला, सब बता देती हैं। आप जा कर के दूसरे लोगों को बता देते हो, फिर बाद में क्या होता है, आपको कुछ नहीं मिलता। शरीर का बंधन कोई भी कर देता है आपका, और जब शरीर का बंधन कर देगा ना तो कोई भी, तो फिर कुछ नहीं होगा आपको, ना कोई अनुभव होगा, ना माता के दर्शन होंगे, ना माता आपके पास आएंगी, ठीक है। किसी के आगे अगर आप बताते हो, आप अपना समझ के बताते हो, इससे माता नाराज हो जाती हैं। ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए, अपनों से भी नहीं बतानी चाहिए। और अगर बताते बताते किसी दुश्मन के कानों में ये भनक लग गई तो वो तो आपका शरीर का बंधन कर ही देता है, ठीक है। तो ये सब बातें नहीं बताना चाहिए। माता और ये आपके बीच की बात है, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। चौथा गलती, जब आप गुरु धारण करवाते हो तो आप गलती ही करते हो कि किसी पे भी मतलब विश्वास मत करो। जल्दी से विश्वास करो तो माँ काली से पूछकर करो। अगर गुरु भी बना रहे हो ना, तो पहले उसे अच्छे से जांचो फिर बनाओ, अच्छे से जांचो परखो फिर अपना गुरु बनाओ। आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी में आप गुरु धारण करा लेते हो, किसी से भी गुरु का हाथ धरवा लेते हो सर पे। वो क्या करता है, जब तुम्हारे सर पे हाथ धरता है वहीं के वहीं शरीर बंधन कर देता है आपका, जो गुरु बना हुआ है वही। उसके बाद आपके शरीर में कोई अनुभव नहीं होते हैं, ना कोई संकेत मिलते हैं। उसके बाद आप एक गलती यह करते हो, जब आप अपने बाल काटते हो तो अपने बालों को लवारिसों की तरह कहीं भी छोड़ देते हो, फेंक देते हो ऐसे ही। तो कोई भी उठाकर आपके बालों को इस्तेमाल कर लेता है, आपके शरीर का, उन बालों से भी आपके शरीर का बंधन कर देता है। अगर एक बाल का टुकड़ा भी मिल जाए ना आपका, उससे बहुत कुछ हो सकता है आपका, आप पर मरण क्रिया भी हो सकती है, शरीर बंधन भी हो सकता है। तो आप इन चीज़ों से सावधान हो जाओ पहले, ठीक है। आप कभी भी अगर यह चीज़ें कर रहे हो, मेडिटेशन करते हो, उसके बारे में आप बता देते हो, अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो नहीं बतानी चाहिए किसी को भी, यहाँ तक कि अपने गुरु को भी नहीं बतानी चाहिए। और दूसरी चीज़, जब आप अपने शरीर पर धारण करी हुई चीज़ों को ऐसे किसी को दे देते हो तो उसकी वजह से आप धोखा खा जाते हो। तो इन चीज़ों से सावधान हो जाओ। अब आपका शरीर बंधन में है तो आपको खोलना कैसे है। अब शरीर बंधन को खोलने के लिए आपको लगातार काली माँ के मंदिर जाना है। आपके आसपास में काली मंदिर होगी, वहाँ पर आपको शनिवार के दिन 7 शनिवार, ठीक है, 7 शनिवार तक मंदिर में आपको हाज़रियाँ लगानी है, भरनी है, ठीक है। और जब आप माता के मंदिर में जाओगे ना तो एक पानी वाला नारियल, 11 नींबू की माला लेकर जाना और इन दोनों चीज़ों को अपने ऊपर से उतार कर माता के मंदिर में चढ़ाना, ठीक है। अपने ऊपर से 7 बार उतारना है सीधी हाथ से और माता के मंदिर में चढ़ा देना है और माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, हे माता काली, जो गलती मुझसे हुई है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आगे के लिए मैं सावधान हूँ
और महारानी तू मेरे शरीर का बंधन खोल दे, जिसने भी मेरे शरीर का बंधन किया है, तू माता मेरी मैया उल्टा उसका शरीर बांध दे, उसका घर बांध दे, उसका सब कुछ बांध दे। ऐसे करके आपको बोलना है, उसका सब कुछ बंध जाएगा जो आपका बंधन किया था और आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप माता की भगत हो तो सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वीडियो को लगातार देखते रहिए ताकि आपको ज्ञान यूं ही मिलते रहे। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।